24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने एक महत्वपूर्ण मांग उठाई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने स्पष्ट किया कि राज्य में ओबीसी समाज की आबादी 52% से अधिक है, लेकिन उन्हें उनके हक के अनुसार आरक्षण नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराकर ओबीसी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित करे। डॉक्टर यादव ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी अपील की कि वे अपने वादे को अमल में लाएं और ओबीसी आरक्षण को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करें। उन्होंने पूछा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जातियों में नाम मानने की बात करते हैं तो फिर ओबीसी के हक की चर्चा पर मौन क्यों? पार्टी ने यह भी सवाल किया कि भाजपा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस मुद्दे पर क्या रुख रखते हैं। समाजवादी पार्टी का मानना है कि प्रत्येक वर्ग को न्याय मिलना चाहिए और ओबीसी को उनका सही स्थान मिलना चाहिए। पार्टी आगामी संसद सत्र में इस मुद्दे को जोरदार ढंग से उठाने को तैयार है। सर, आज आपने कुछ सवाल करे सरकार से। मध्य प्रदेश की जो दोगली सरकार है, जो आरक्षण को लेके सीएम साहब कहते हैं मोहन जी, प्यारे मोहन जी, कि बेचारे मोहन जी, क्या कहा जाए उन्हें, कि हम आरक्षण देंगे डंके की चोट पे। मोदी जी कहते हैं, देश के प्रधानमंत्री, कि हम जातियों को मानते ही नहीं है। लोकसभा में सभी ने बयान जो उनका था, भाषण सुना होगा। उन्होंने कहा कि जब पीडीए का मुहिम उठाया राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने, तो मोदी जी ने उसके जवाब में कहा कि हमारे पास जो जातियां हैं, किसान, नौजवान, महिला, ये 4 जातियां हैं, उन्होंने कहा, बेरोजगार। लेकिन आप सोचिए ना कि जब आप जातियों को नहीं मानते हैं, तो मैं मोदी जी से सवाल है मेरा कि आप आरक्षण देना चाहते हैं, उसके पक्ष में हैं, तो आप अपना मत स्पष्ट कीजिए। देना चाहते हैं तो अनुसूची 9 में आपको डालना है, क्यों नहीं डालते हैं? अनुसूची 9 में डाल के मध्य प्रदेश में 52% आबादी के हिसाब से, इससे ज़्यादा आबादी है लेकिन 52% के हिसाब से आरक्षण दीजिए पिछड़े जाति को। दूसरा सवाल मेरा मध्य प्रदेश के नेताओं से है कि कैलाश विजयवर्गीय जी, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी, बीडी शर्मा जी, नरोत्तम मिश्रा जी, और कांग्रेस में दिग्विजय सिंह जी से भी है कि ये लोग भी अपना मत स्पष्ट करें कि पिछड़े वर्ग को आरक्षण के पक्ष में है कि नहीं है। क्योंकि अभी लोग आरक्षण की बात आई तो सीएम को भी ट्रोल कर रहे थे, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे। तो उन लोगों से भी सवाल है, भाई जब ईडब्ल्यूएस की बात आई तो हम लोगों ने किसी का विरोध नहीं किया। हम भी जो सामान्य जाति के लोग हैं, भागीदारी के हिसाब से उन्हें भी मिलना चाहिए, उनके पक्ष में है, हम किसी के विरोध में भी नहीं है, तो हम उनको भी देना चाहते हैं, लेकिन उनकी जनसंख्या के हिसाब से। दूसरा, जो बाबा बागेश्वर जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो हमेशा बात करते हैं सनातन की और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, तो मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं, उन्होंने शादियां भी कराई, कि आप पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के पक्ष में हैं? क्या आपने अभी यात्रा निकाली थी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, तो क्या पिछड़े वर्ग के लिए यात्रा निकालेंगे कि उनका हक और अधिकार मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? आप भी जवाब दें, मेरा सभी नेताओं से सवाल है। समाजवादी पार्टी हर वर्ग को उनके जनसंख्या के हिसाब से भागीदारी मिलेगी, जितनी जनसंख्या उसकी भागीदारी मिलेगी। आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी जो अभी आए थे हमारे प्रत्येक शिविर में, उन्होंने कहा है कि नवंबर में जो शीतकालीन सत्र शुरू होगा संसद का, उसमें हम आवाज को उठाएंगे और सरकार को देना पड़ेगा, और अगर सरकार नहीं देती है तो उसके लिए हमें आंदोलन करना पड़े, अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। जब हमारी सरकार आएगी तो 27 नहीं, हम भागीदारी के हिसाब से देंगे। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बार बार हमेशा सबको न्याय की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, सभी की बात करते हैं, तो समाजवादी पार्टी सभी के साथ और सभी को न्याय दिलाना चाहती है। और जो हमारे सवाल में फिर दोहरा रहा हूँ कि जिन जिन नेताओं के नाम लिए हैं और जो छूट भी गए, मैं उनसे भी सवाल है मेरा, जो सामान्य जाति के लोग हैं, क्या पिछड़े वर्ग को वो हक दिलाने के पक्ष में है? इसमें जरूर अपना मत दें। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज। नमस्कार।